एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। सेठ और सेठानी जो कि बहुत रईस थे, और उन सेठ और सेठानी को एक कन्या थी, जिस कन्या का विवाह वो एक बहुत अच्छे घर में कर देते हैं, एक भरे पूरे घर में जो बहुत रईस हुआ करते थे। सेठ और सेठानी सोचते कि हमारी कन्या बहुत अच्छे घर में ही गई है, लेकिन उस कन्या के भाग्य अच्छे नहीं होते और उस कन्या का पति शराबी और जुआरी निकल जाता है, और शराब और जुआ में वो सारी धन दौलत उड़ा देता है, और वो कन्या और उसका पति के पास पैसे नहीं होते खर्च करने के लिए। वो लोग गरीब हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण एक खराब जीवन बिताने लगते हैं। इस बात का पता जब सेठ और सेठानी को चलता है तो सेठानी थोड़ी सी दुखी होती है और वो सेठ से कहती है कि तुम अपनी बेटी की मदद क्यों नहीं करते। सेठ अपनी सेठानी को यानी अपनी बीवी को समझाता है कि हर इंसान के भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अभी उसका भाग्य उदय नहीं हुआ है, इसीलिए शायद उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेठानी मन ही मन मार के रह जाती है, कुछ कह नहीं पाती सेठ के आगे और दुखी हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी और उसके दामाद उसके घर आते हैं। सेठानी यह देखकर खुश हो जाती है और बेटी और दामाद का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। और जब वो लोग जाते रहते हैं तब सोचती है क्यों ना मैं अपने दामाद की मदद कर दूं, और वो मोतीचूर के लड्डू में सोने की अशरफियां डालकर डब्बे को बहुत अच्छे से बंद करके अपने दामाद के हाथ में देती है, और दामाद वो मिठाइयां लेकर अपने घर की ओर निकल पड़ता है। लेकिन दामाद रास्ते में सोचता है कहाँ मैं इतना बड़ा भारी सामान अपने साथ लेकर जाऊं, और वो उस मिठाइयों को एक मिठाई की दुकान में जाकर बेच आता है और अपने घर निकल जाता है। और उसी दिन सेठ जब घर लौटते रहता है तो वो सोचता है क्यों ना अपने घर के लिए कुछ मिठाइयां ले लूं, और वो उसी मिठाई की दुकान पर जाता है जहां दामाद ने वो मिठाइयां बेची हुई होती हैं, और मिठाई वाला भी वही डब्बा उठाकर सेठ जी को हाथों में थमा देता है। सेठ जी पैसे देते हैं और घर आ जाते हैं। वो डब्बा देखकर सेठानी अचंभित हो जाती है, और जब वो उन मोतीचूर के लड्डुओं को तोड़ती है तो उसमें से सोने की अशरफियां निकलती हैं। सेठानी दामाद के आने से लेकर जाते तक सारी कहानी सेठ जी को बताती है। तो सेठ जी फिर सेठानी को बोलते हैं कि मैंने कहा था ना कि उसका भाग्य उदय नहीं हुआ है। किसी भी इंसान को समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ना वो उस मिठाई वाले के नसीब में थी वो अशरफियां, वापस अपने घर ही आ गई। दोस्तों, जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, जो हमारे भाग्य में है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। हमें उसके लिए प्रयास करना जरूरी होता है, लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने हमें जितना दिया है उसी में हमने संतोष करना चाहिए। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे जाता है, इसलिए जिंदगी का झूला अगर पीछे चले गया है तो घबराइए मत, वो जितना पीछे गया है आगे भी उतना ही जाएगा। दोस्तों, जिंदगी में सुख और दुख दोनों बराबर होते हैं। किसी की मजबूरियों पर हंसो मत, क्योंकि कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, क्योंकि वक्त बताकर नहीं आता। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना अपने कंधे पर सर रख के सो सकते हो। ना तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, ना अपने कंधे पर सर रखकर सो सकते हो। जिंदगी जीने का नाम तो दूसरों के लिए है, इसीलिए उसके साथ जियो, उसे अपना वक्त दो जो तुम्हें चाहता हो दिल से। जिंदगी में रिश्ते पैसे तो नहीं देते, लेकिन कुछ रिश्ते जिंदगी को अमीर जरूर बना देते हैं। अगर दोस्तों अगर ये कहानियां अच्छी लग रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हिट कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।